ये हलक में जो इतना ज़्यादा खराश होती है, जैसे ऐसा लगता है कांटे पड़ रहे हैं, और स्पेशली अभी रमज़ानों में भी ज़ाहिर है रोज़ा होता है, हम लोग बात भी इतनी कर रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं मुस्तकिल, तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि ड्राई हो रहा है गला ना, बहुत ज़्यादा खुश्क हो रहा है। तो इसकी क्या वजूहात है? कभी कभी चीखने के बाद भी ऐसा होता है, कभी हम चीख देते हैं या जोर से बोल लें तो ऐसा लगने लगता है उसमें कुछ भी हो ऐसा रहा ही है। होता है। देखिए, जो मुंह का खुश्क होना वो ये होता है कि नाक बंद होती है, मुंह से सांस लिया जाता है, बिल्कुल। मुंह खुश्क हो जाता है। और आमतौर पर डायबिटिक पेशेंट का तो कुछ ज़्यादा ही होता है, मुंह खुश्क हो जाता ठीक है। है। लेकिन अब डायबिटिक नहीं है लेकिन गला खराश कर रहा है, तो ये ड्राई वेदर की वजह से भी होता है ये। ठीक है। और इसमें यह है कि गले में बलगम आता है, नाक बंद होती है, गले में बलगम आता है जो कि गला ख़राब करता है, और उस बलगम के अंदर तेज़ाबियत होती है जो मैदे पे भी जलन पैदा करती है। ठीक है। और सांस फूलने लगता है। ठीक है। तो ऐसी सूरत में एक ही चीज़ आप ले लीजिएगा, बनफ्शा के पत्ते। बनफ्शा के पत्ते, जी हाँ, ठीक बरगे है। बनफ्शा, उसकी 1 चम्मच सवा कप पानी में डाल के उबाल लें, कहवा बन गया। ठीक है। 1 कप सहरी के टाइम पी लें, ठीक है। 1 कप रात को इफ्तारी के 1 घंटे बाद पी लें। ठीक है। आप देखिएगा पहले दिन ही फ़र्क पड़ेगा। ठीक है। लेकिन आप कोशिश कीजिए जब इफ्तार कर लें तो उसके बाद थोड़ी देर के बाद थोड़ा थोड़ा पानी पीते जाएं, ठीक है। ताकि जो पानी की मिकदार है वो आपकी बॉडी के अंदर पूरी होती जाए और ये जो ड्राइनेस आ रही है ये भी ख़त्म हो जाए। ठीक है। अच्छा शाह साहब, आपने जैसे कहा कि नाक बंद, अक्सर लोगों की, मेरे साथ भी होता है, सोते हुए नाक बंद हो जाती है और फिर उठ के आपको बड़ा अपने आप को दोबारा वो करना पड़ता है। ये नाक बंद किस वजह से होती है? साइनस के प्रॉब्लम की वजह से होती है? ये और साइनसाइटिस एक खुली भी एलर्जी होती भी है, है। एक बंद होती है। हाँ। जी हाँ, साइनसाइटिस एलर्जी भी होती है। दूसरा, नाक की हड्डी बढ़ जाती है। हाँ। नाक का मस्सा बढ़ जाता है। जब एक साइड करवट लेते हैं तो एक नाक खुल जाती है, दूसरी बंद हो जाती है। दूसरी साइड करवट लेते हैं तो ये खुल जाती है, वो बंद हो जाती है। और फिर एकदम अगर दोनों नाक बंद हो जाएं तो पेशेंट उठ जाता है, कहता है मेरा दम घुट रहा है। अच्छा, लोग कहते हैं कि जी इसका ऑपरेशन करा रहे हैं नाक की हड्डी का, लेकिन मैंने जो सुना है कि वो कराने के बाद वो दोबारा आ जाता है। दोबारा आ जाती है। तो फिर इसका हल क्या है? इसका भी थोड़ा सा बता देखें, दें। इसका जो सबसे बेहतरीन हल ये है कि एक फूल मिलेंगे आपको, लेवेंडर फ्लावर। लेवेंडर फ्लावर्स, जी हाँ, इसका कहवा बना के एक टाइम रोज़ाना पिएं। ठीक है। और साथ में साइनस नोजल ड्रॉप 2 कतरे सुबह 2 कतरे शाम नाक में डालें। ठीक है। और ये कम से कम 2 महीने करें आप। फ़ायदा 24 घंटे के अंदर हो जाएगा, 24 घंटे में नाक खुल जाएगी। हाँ, नोजल और ड्रॉप ये से तो आस्ते आस्ते ये ख़त्म होना और ये शुरू हो कितने जाएगा। पत्ते डालें, कितने पानी 1 में डालें? चम्मच लेवेंडर फ्लावर, ठीक है। जिसका उर्दू नाम है इस्ते खुद्दूस, जो पहले भी मैंने लेवेंडर फ्लावर ही सही है भाई, लेवेंडर इससे आगे हम नहीं बता पाएंगे जी। इसका ये कहवा सही है। बना के पिए। हाँ। तो ये इस तरीके से रोज़ाना एक टाइम पीना, इससे सर दर्द भी ख़त्म होगा, ठीक है। रेशा जो जमा हुआ है वो भी निकलता जाएगा और अपने आप को बहुत हल्का फील करेंगे। ठीक है। एक चीज़ और है, लोगों को आजकल ना भूलने की बीमारी है। हाँ, ये तो बात बात है। करते करते वो भूल कहते हैं जाते उम्र ज्यादा हो गई है, इस वजह से भूल जाते हैं। मेरी इनकी तो है ज्यादा भी नहीं हुई, मैं क्यों इनकी भूल है नहीं। जाती मुझे तो लोग ये कहते हैं उम्र हो गई है तुम्हारी, अब भूल जाते हो। मैं कहता हूँ चलो होता अरे नहीं होगा। यार, माशाल्लाह यंग आदमी है, लेकिन काम की नौयत के हिसाब से इंसान को ज़रूर डिप्रेशन मुझे लगता है उम्र से कोई भी ताल्लुक नहीं है भूलने का। मैं जब भूल रही हूँ तो फिर क्या, भूल सकता है जी। इंसान भूल जाता है। अब देखो, जिन लोगों को भी ये प्रॉब्लम है, बात करते करते भूल जाते हैं। हाँ। पहले तो नंबर्स भी याद रहते थे, नाम भी याद रहते थे, अब थोड़ी देर के बाद भूल जाते हैं। सही कह रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ों को ठीक करने के लिए एक बीज मिलेंगे, कपास के बीज होते हैं जिसे मगज़े बिनोला कहते हैं। मगज़े बिनोला, मगज़े बिनोला, कपास के बीज, ठीक। कपास के बीच, ठीक है। अच्छा इसे साफ करके पाउडर बना लें। ठीक है। 1 चाय वाली चम्मच एक टाइम रोज़ाना पानी के साथ लें, किसी भी वक्त, सुबह में या रात में, किसी भी वक्त ऐसे इस्तेमाल। दिन में एक ही दफ़ा इस्तेमाल एक ही दफ़ा करना है और ये रोज़ाना करना। आप देखना मेमोरी भी बेहतर हो जाएगी और जो टेंशन, डिप्रेशन, बातें दिमाग में घूमती हैं, वसवसे आते हैं, ये भी दूर हो मुझे जाएंगे। लगता है इन्हीं वजह से जो है वो हाँ, भूलने दिमाग की से इंसान शिकायत कोई हो बात जाती करने आते हैं एकदम भूल जाते हैं कि दिमाग में ऑलरेडी अब ये तमाम लोग जो हमें ये बेवकूफ़ बनाते हैं कि मैं भूल गया था, कई लोग जानबूझ के भी करते हैं, उनसे कोई काम बोल दो, अबे यार जहन से निकल गया, हाँ। उन सबको मगज़े पिलाऊंगा मैं हाँ। और एक एक बोतल भर के उनके घर पे भेजूंगा बिल्कुल। ताकि उसके बाद भूले ना।